हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल एसके टायर कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं 9th क्लास के क्षेत्रमिति ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, टारगेट बुक का क्वेश्चन रहेगा। क्षेत्रमिति में लेसन 13 से संबंधित घन, घना, बेलन, शंकु, ऐसा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखिए। तब आइए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करना सीखेंगे। कौन वो क्वेश्चन से है? 21वां से लिखिए। 21वां क्वेश्चन लिखिए। एक घनाभ की भुजाएं, हम भी लिख देते हैं ताकि आदमी को दिखाई देगा। एक घनाभ की भुजाएं, एक घनाभ की भुजाएं का माप 18 मीटर, 12 मीटर, एक और है 9 मीटर। ठीक, तो इससे 6 मीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? ठीक, ऑप्शन लिखिएगा। ए ऑप्शन में 9, बी ऑप्शन 10, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। देखो क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि क्या कह रहा है। एक घनाभ की भुजाएं, जिस समझ लो घनाभ है। एक घनाभ की जो भुजाएं हैं, देखिए जब भी वो तीनों देगा तो देखिए 3 को भुजा दिया है। 6 कितने में? 18 मीटर, 12 मीटर, 9 मीटर। जब भी 3 को देवे तो पहला के लंबाई कहते हैं, दूसरा क्या कहिएगा? चौड़ाई, और तीसरा ऊंचाई। ठीक, घनाभ में तीनों होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। करा कि 18 मीटर और 12 मीटर तथा 9 मीटर है। ठीक है, इससे 6 मीटर वाले भुजा वाले, 6 मीटर भुजा वाले माने पूरा घनाभ से 6 मीटर के भुजा वाले कितने घन बना सकते हैं? संख्या पूछा गया है। कितना मीटर वाला? 6 मीटर वाला। इस सब मिला करके कितने ही घन में बदल जाएगा। संख्या जब भी पूछे तो ध्यान रखिएगा, हमेशा भाग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? भाग। हाँ, ये कंपटीशन का भी क्वेश्चन है। अब भाग कब लगाइएगा? जब दोनों का एसआई मात्रक एक ही रहेगा। ध्यान दीजिए, अगर ये मीटर में है घनाभ के, तो घन वाला भी क्या में है? देखिए मीटर में है। अगर नहीं रहता तो पहले सेम करते हैं, क्योंकि भाग तभी लगता है क्षेत्रमिति में जब एसआई मात्रक एक ही होता है। लिखिए कि घनों की संख्या, यह पूछा। देखिए कितने घन बन सकते हैं? लिखिएगा कि घनों की संख्या बराबर, तो जब भी वो संख्या निकालते हैं तो बड़का में छोटका से भाग लगाएंगे। क्या से भाग लगाएंगे? बड़का में छोटका से। तो बड़ा कौन है? घनाभ वाला अनुमान है के ऊपर, उसको बना मिला करके कितने बना सकते हैं? तो घनाभ का आयतन बट्टा में घन का आयतन। फिर से सुन लीजिए, जब भी संख्या निकालना होता है तो बड़का वाला वैल्यू में छोटका वाला वैल्यू से क्या करते हैं? भाग लगाते हैं। और भाग में आयतन ही क्यों लिख रहे हैं संख्या में? इस चलते लिखते हैं क्योंकि जो आयतन का मतलब होता है कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो जाना। तो परिवर्तन तब होता है जब एक सामान को हम दूसरे वस्तु में बना लेते हैं। तो आयतन का मतलब ये होता है। घनाभ के आयतन बताइए कितना होता है? L गुने B गुने H, और घन के आयतन भुजा Q। अब देखो आगे बताया था कि तीनों देगा तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो जाएगा। लंबाई के मान कितना है? 18।
चौड़ाई के मान बताइए 12 और ऊंचाई के मान 9। बट्टा में देखिए भुजा घन वाला, घन का भुजा कितना था 6। क्यू है तो 3 लिख दीजिए, ना तो 3 6 के क्यू। यहाँ पे आ जाइए 18 गुने 12 गुने 9 बट्टा में 6 के 3 हल लग गया। ऐसे काटे में आसान पड़ेगा। 6 18 3 दूनी 6 6 दूनी 12 2 से 2 खत्म। और जब भी संख्या वो पूछता है तो उसका कोई ऐसे मात्रक नहीं देंगे क्योंकि नंबर पूछ रहा है। देखिए 9 है कहीं ऑप्शन नंबर ए। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है एसके टाइप कोचिंग सेंटर किरकिरी। इस चैनल पे आपको धोखाबाजी नहीं किया जाएगा। मैथ, इंग्लिश, संस्कृत सब चीज़ पढ़ाई मिलता है, जिसमें आपका संस्कृत 10 क्लास का ट्यूशन, पहला लेसन का नाम है मंगलम, उसमें 5 श्लोक खत्म कर दिए हैं, पहला लेसन पढ़ा दिया गया है। बस इतना ही, धन्यवाद।